हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय एवरीथिंग जॉब्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और नॉन टीचिंग वैकेंसी के बारे में जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से आई हुई है। यहाँ से आपकी गवर्नमेंट डेयरी सुपरवाइज़र और शुगर कैन सुपरवाइज़र के पदों पे वैकेंसी है, जिससे आप राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक एवं गन्ना पर्यवेक्षक भी कहते हैं। तो इसमें आपकी जो ये वैकेंसी है ये आपकी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से है। इसमें आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 3 जनवरी 2024 है। अब इसके अंदर जो हम क्राइटेरिया वगैरह डिस्कस करते हैं, आपका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सैलरी के बारे में, और कितनी वैकेंसीज किस किस कैटेगरी से हैं, और भी जो चीज़ें को डिस्कस करते हैं, तो उसी तरह इसको डिस्कस करेंगे। बाकी पीडीएफ काफ़ी लंबी है और मैं इस वेबसाइट का लिंक यानी ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक और पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो वहाँ से आप जा कर के ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना सिलेबस वगैरह को अच्छे से समझ भी सकते हैं। इसमें आपका दे रखा है कि अगर एग्ज़ाम फॉर्म आपके ज़्यादा आते हैं तो इसमें आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी जिसमें ये कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। तो ये जब ये तभी होता है, ये इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा आते हैं तो ये लोग एक स्क्रीनिंग टेस्ट यानी आपका शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट टाइप पे इसमें होगा। तो उसके ज़रिए ये लोग जो फिर उसमें से जो बच्चे निकल के आएंगे फिर उसका ये लोग रिटन एग्ज़ाम करवाएंगे। फिर उस रिटन एग्ज़ाम के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा, उसी के बेस पे ही आपकी मेरिट बनेगी। जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, शॉर्ट लिस्टिंग टेस्ट होगा, उसके बेस पे मेरिट नहीं बनेगी, बल्कि मेरिट आपकी जो बनेगी वो जो आप एग्ज़ाम देंगे, मेन एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम, उसी के बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन रहेगा। तो अब हम डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। सबसे पहले जो आपकी वैकेंसी है वो है राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक की। इसमें आपकी 13 ही पोस्ट हैं और इसमें ये चीज़ अच्छी है कि उत्तराखंड महिला के लिए इन्होंने अलग से वैकेंसीज दी हुई हैं उसी के अंदर ही, जिसमें 5 वैकेंसी भी इसमें दे रखी है उत्तराखंड महिला की। टोटल तो इसमें आपकी 13 वैकेंसी हैं, जनरल में 11 इन्होंने निकाली हुई हैं और ईडब्ल्यूएस में आपकी 2 वैकेंसी हैं। इसके क्वालिफ़िकेशन में आपके पास 12th यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए। बाकी इसमें आपके, हाँ, इसके अंदर दे रखा है कि ये आपका इंटरमीडिएट वो एग्रीकल्चर में होना चाहिए। और बाकी तो इसमें इतना ही दे रखा है। अगर आपके पास एग्रीकल्चर में इंटरमीडिएट नहीं है तो आपके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय दुग्धशाला में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो इसके समकक्ष में आपके पास की कोई भी उच्चतर टेक्निक डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या कोई भी अर्हता आपके पास होनी चाहिए। बाकी दे रखा है राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक पद के लिए ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें दुग्ध सहकारी समितियों के काम का अनुभव है 6 माह का, तो उनको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा, उन्हें वरीयता दी जाएगी। 18 से 42 साल इसमें आपकी एज लिमिट है और बाकी जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं उनको इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगली जो पोस्ट है वो है गन्ना पर्यवेक्षक की। इसमें 78 वैकेंसीज़ हैं। इसमें टोटल जनरल में 52 हैं, एससी में 12 हैं, एसटी में 5 हैं, ओबीसी में वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस में 9 हैं, उत्तराखंड महिला में 23 हैं, दिव्यांगजन में 3 हैं, पूर्व सैनिक में 5 हैं और अनाथ बच्चों के लिए 2 वैकेंसीज इन्होंने निकाली हुई हैं। इसमें आपके पास माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से आपके पास इंटरमीडिएट होने चाहिए एग्रीकल्चर में, या आपके पास इसके समकक्ष आपके पास कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, या अगर ये नहीं है तो आपके पास माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तरांचल से आपके पास हाई स्कूल या सरकार द्वारा इसके समकक्ष कोई अभी आपके पास परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास किसी मान्यता प्राप्त
संस्था या कृषि में 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और अब इसके अंदर ऐसे अभ्यर्थी जो कृषि में स्नातक उपाधि रखता हो, तो इनको इनको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। जो लोग और जिनका डिग्री है एग्रीकल्चर में, तो उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। बाकी आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए एग्रीकल्चर में, या आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास मान्यता प्राप्त संस्था से 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एग्रीकल्चर में। इसमें आपकी एज लिमिट वो 21 से 22 साल दे रखी है। बाकी इसके अंदर हमने डिस्कस ही किया है कि आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, उसी के बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, क्योंकि पीडीएफ काफ़ी लंबी है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी दे रखी हैं जो डिस्कस करने वाली नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें आपके बार बार आपके सामने आती रहती। यहाँ पे दे रखा है आपको कैसे ऑनलाइन करना है, पूरा इन्होंने तरीका दे रखा है ऑनलाइन अप्लाई करने का। इसमें जो परीक्षा शुल्क आपका रहेगा वो जनरल का 172 रुपये, ईडब्ल्यूएस का उत्तराखंड के 172 रुपये, उत्तराखंड के ओबीसी का 172 रुपये, उत्तराखंड के एससी का 82, उत्तराखंड के एसटी का 82, जो अनाथ बच्चे हैं उनका कोई शुल्क नहीं है, और उत्तराखंड के जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 22 रुपये केवल फीस है। बाकी इसमें आपका वही हमने जो आपसे डिस्कस किया था, इसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा अगर बच्चे हुए ज़्यादा हुए तो, वरना आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। और इसमें दे रखा है 5 नगरों की विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। तो इसमें इन्होंने एक नीचे लिस्ट दे रखी, उसमें इन्होंने सेंटर वगैरह दे रखे हैं, उसमें आपका एग्ज़ाम होगा। गलत उत्तरों के लिए दंड वस्तु पैसों में, तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, और 1/4 इसमें आपकी रहेगी नेगेटिव मार्किंग। बाकी आपका इसके अंदर ये स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह यहाँ पे आपका दे रखा है। ये चीज़ मैं बार बार डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपकी तभी होगी जब एग्ज़ाम फॉर्म ज़्यादा आ जाएंगे। अगर कम होंगे तो आपका सीधे रिटन एग्ज़ाम होगा, उसी के बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपका स्क्रीनिंग वगैरह से आपका कोई मतलब नहीं रहेगा इसमें। और बाकी ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो वो पीसीएस, जो उत्तराखंड पीसीएस की जो साइट है, उस पे आपको सारी चीज़ें अप टू डेट मिलती रहेंगी, इसीलिए आपको बार बार विज़िट भी करना पड़ेगा इसकी साइट के ऊपर। वहाँ जा कर के आप बार बार जब देखेंगे तो आपको जो इसका नोटिस है वो सब आपके सामने आते रहेंगे बार बार। इसमें इन्होंने परीक्षा कार्यक्रम दे रखा है आपका ये दुग्ध पर्यवेक्षक का। इसमें आपका भाग 1 में आपका सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी रहेगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और भाग 2 में आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा, विषय आधारित 50 क्वेश्चन इसमें आपके रहेंगे 50 मार्क्स के, और ये आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, और आपका ये 2 घंटे का पेपर रहेगा। नंबर 2 पे जो आपका गन्ना पर्यवेक्षक का पद है, इसके लिए इन्होंने अप्रॉक्स सेम ही है, बस इसमें जो आपका ये विषय आधारित इसमें दे रखा है। दुग्ध पर्यवेक्षक में, और गन्ना पर्यवेक्षक में आपका एग्रीकल्चर साइंस, जो आपका कृषि विज्ञान है, वहाँ से 50 क्वेश्चन रहेंगे। और भाग 1 में आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी से आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, सेम है लगभग, बस केवल आपका भाग 2 केवल इन्होंने चेंज किया है। और इसमें भी आपके 2 घंटे का पेपर रहेगा, दोनों में नेगेटिव मार्किंग है, जैसे हमने ऊपर डिस्कस ही कर दिया है 1/4 की। फिर यहाँ पे इन्होंने जो आपका सिलेबस है दुग्ध पर्यवेक्षक का, तो यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट में दे रखा है ये आपका सिलेबस, और यहाँ पे इन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है पूरा सिलेबस काफ़ी अच्छे से, क्या क्या इसमें टॉपिक हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सब ये चीज़ अच्छी है कि आपकी जो टॉपिक होते हैं ना अंदर, वो टॉपिक समझ में नहीं आते क्या क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से टॉपिक को डिटेल्ड में एनालिसिस करके दिया है इन्होंने, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है।
बाकी आपका ये गन्ना परीक्षक का भी इसमें इन्होंने ऐसे दे रखा है। ये तो बाकी इसमें जो आपके सेंटर वगैरह हैं, और आपका जो इसमें बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ये एग्रीकल्चर साइंस का भी यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दे रखा है। ये आपका एग्रीकल्चर साइंस का जो आपका 50 मार्क्स का रहेगा, इम्पॉर्टेंट पेपर है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो नंबर ये आपका भाग 2 में रहेगा। तो ये भी आपका यहाँ पर, इसको भी आपको अच्छे से देख लेना है। बाकी इसमें एक चीज़ आपकी बची है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो आपका है सेंटर वगैरह। तो सेंटर वगैरह इसमें नीचे एक लिस्ट दे रखी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी यहाँ पे इन्होंने मुख्य लिखित परीक्षा है तो निर्धारित आपको कितने परसेंट लाना ज़रूरी है मेरिट में आने के लिए। इसमें आपका दुग्ध का और गन्ना का इसमें दोनों का दे रखा है। तो जनरल का आपका 45% लाना ज़रूरी है मेरिट में आने के लिए, ओबीसी का 40 है, एससी और एसटी का 35 है, और ईडब्ल्यूएस का आपका 40 है। इतने परसेंटेज आपको लाने ज़रूरी है मेरिट में आने के लिए। बाकी आपका इसमें ये सेंटर दे रखा है, ये आपका राजकीय दुग्ध और गन्ना परिषद का। इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट नेम नैनीताल में आपका ये सिटी हल्द्वानी, हरिद्वार में आपका हरिद्वारी रहेगा, देहरादून में आपका देहरादूनी रहेगा। तो इसमें केवल इन्होंने 3 ही सेंटर बनाए हुए हैं, और बाकी तो इसमें इतना ही है। तो सिलेबस वगैरह सब डिस्कस ही कर लिया है, और आपका जो सेंटर है वो सेंटर को भी डिस्कस कर लिया गया। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें नीचे दे रखी होती हैं, उनको डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। और बाकी इसमें इतना ही है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और इसमें आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, और इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंटेड जॉब है आपकी, परमानेंट आपकी वैकेंसी रहेगी, और इसमें क्वालिफ़िकेशन भी ज़्यादा नहीं मांगी हुई है। बाकी मैं दोबारा फिर इस बात को बता दे रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन लिंक और आपका ऑनलाइन पीडीएफ दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। वहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन, और पीडीएफ को भी देख सकते हैं। बाकी इसमें इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।